सिर्फ 50 दिरहम का वीज़ा लेके आप जा सकते हैं एक्सप्लोर करने सलाला ओमान को। ओमान जाने के 2 रूट्स हैं। अगर आप डायरेक्ट सलाला जाना चाहते हैं तो आपको अलैन वाला रूट लेना पड़ेगा, और अगर आपने मस्कत जाना है तो हत्ता वाले रूट से आपको जाना पड़ेगा। हम पाकिस्तानी आइसक्रीम, ये हमें यहाँ सुल्तान कबूस मॉस्क के बाहर पाकिस्तानी आइसक्रीम मिल गई। ये है मतरा सूक, जो कि एक ओल्ड मार्केट है। इसको बनाया गया था 200 साल पहले। तो इस वीडियो में आखिर तक बने रहिएगा। यहाँ का कॉन्टिनेंटल ब्रेकफास्ट बहुत ही मज़ेदार था। मैं ड्राइविंग सीट पे जाऊंगी तो फिर वीडियो कौन बनाएगा। यहाँ पे बहुत ज़्यादा फॉग है, और ना सिर्फ फॉग है बल्कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा, आपको इधर भी धुआं नज़र आएगा। इतनी खूबसूरत यहाँ के राउंड अबाउट है। रास्ता थोड़ा ख़तरनाक था, साथ में बारिश भी स्टार्ट हो गई थी तो विजिबिलिटी और कम हो गई थी। तो मुझे तो बहुत ही डर लग रहा था कि पता नहीं हम अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच भी पाएंगे या नहीं। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज हम लोग जा रहे हैं एक नए टूर पे। अगर मैं आपसे कहूँ कि आप दुनिया का खूबसूरत तरीन लैंडस्केप एंजॉय कर सकते हैं सिर्फ 50 दिरहम में, तो क्या आप मेरी बात पे यकीन करेंगे? नहीं ना, लेकिन ये रियल में ऐसा आप कर सकते हैं। सिर्फ 50 दिरहम का वीज़ा लेके आप जा सकते हैं एक्सप्लोर करने सलाला ओमान को। और आज का हमारा टूर भी है सलाला ओमान का, लेकिन हम जा रहे हैं दुबई से बाय रोड, तो इसलिए हमारा जो पहला स्टॉप होगा वो होगा मस्कत। पहले हम लोग मस्कत को एक्सप्लोर करेंगे और उसके बाद हम लोग निकलेंगे मस्कत से सलाला के टूर पे। यहाँ मैं अपना सामान पैक कर चुकी हूँ। हमने एक ही बैग रखा था क्योंकि हमारा टूर ज़्यादा लंबा नहीं था, 1 वीक का टूर था, तो इसलिए एक बैग में मैंने सबका सामान रख लिया था। इसके अलावा अपने कैमरास, गिम्बल और अपना ड्रोन भी साथ में रखा था ताकि अच्छी तरह से वीडियोस शूट कर सकूं, क्योंकि ये मेरी ब्लॉगिंग किट है, इसका होना बहुत ज़रूरी है मेरे पास। और साथ में मैंने अपना लैपटॉप भी रख लिया था ताकि हाथ के हाथ वीडियोस को एडिट भी कर सकूं। सलाला का लैंडस्केप बहुत ही खूबसूरत है, तो कोशिश करें कि अच्छी क्वालिटीज़ के कैमरास लेके जाएं ताकि आप अपने मोमेंट्स को और मेमोरीज़ को अच्छी तरह से कैप्चर कर सकें। अगर आप अच्छी क्वालिटी से कैमरास नहीं लेके जाएंगे तो बाद में आपको रिग्रेट होगा। ये हो गई हमारी लगेज पैकिंग। अब मैं आपके साथ शेयर करूंगी दुबई से सलाला के टूर की कंप्लीट टूर गाइड। सबसे पहले हम जाएंगे तस्जील के ऑफिस और वहां से लेंगे अपना टूर सर्टिफिकेट। टूर सर्टिफिकेट और ट्रिप टिकट बहुत ज़रूरी है अगर हम किसी भी GCC कंट्री से दूसरी कंट्री रोड ट्रैवल कर रहे हैं। अच्छा, और रोड ट्रिप के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं वो डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये डॉक्यूमेंट्स हमें रिक्वायर्ड होते हैं जब हम रोड ट्रिप पे जा रहे होते हैं। डॉक्यूमेंट्स और वीज़ा प्रोसेसिंग से रिलेटेड मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई हुई है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो आप वहां से जाके उसकी पूरी तफसील ले लीजिएगा। हम लोगों को जाना है मस्कत, तो मस्कत जाने के लिए हम लोग बाय रोड निकले सुबह 6 बजे के करीब। ओमान जाने के 2 रूट्स हैं। अगर आप डायरेक्ट सलाला जाना चाहते हैं तो आपको अलैन वाला रूट लेना पड़ेगा, और अगर आपने मस्कत जाना है तो हत्ता वाले रूट से आपको जाना पड़ेगा। हमने हत्ता वाला रूट लिया था क्योंकि पहले हमें मस्कत जाना था और फिर मस्कत से हमें सलाला जाना था। बीच में शारजा आया था, तो कलवा शारजा में हमने स्टे करके वहाँ पे सुबह ब्रेकफास्ट किया था और अपना पेट्रोल भी वहीं से रिफिल कराया था। उसके बाद फिर हम हत्ता की तरफ गए थे और हत्ता के फ़ौरन बाद आ गया था ओमान का बॉर्डर। ओमान और दुबई का जो बॉर्डर है वहाँ पे आपके पासपोर्ट पे एग्जिट की स्टैंप लगाई जाती है, और उसके बाद फिर आप ओमान में दाखिल हो जाते हैं। उसके बाद आता है आपका पासपोर्ट कंट्रोल, जहाँ से आप ऑन अराइवल वीज़ा ले सकते हैं। ओमान के वीज़े के 2 तरीके हैं, ऑन अराइवल और ई वीज़ा। ई वीज़ा आपके पास है तो आपको पासपोर्ट कंट्रोल पे ज़्यादा टाइम नहीं लगता और आप वहाँ से जल्दी क्लियर हो जाते हैं। फिर उसके बाद एक और चेक पोस्ट आती है जहाँ पे आपके सामान की चेकिंग होती है, और सामान की चेकिंग के बाद फाइनली आप ओमान में एंटर हो जाते हैं। इसके बाद 2 से 2.5 घंटे की ड्राइव है और फिर मस्कत आ जाता है। ओमान की वीज़ा की जो कॉस्ट है वो है 50 दिरहम, यानी कि 5 ओमानी रियाल, और ये 28 डेज तक वैलिड रहता है। जब हम मस्कत पहुंचे तो जुम्मे की नमाज का टाइम हो चुका था। हमने सुल्तान कबूस मॉस्क में जुम्मे की नमाज अदा की। पाकिस्तानी आइसक्रीम, ये हमें यहाँ सुल्तान कबूस मॉस्क के बाहर पाकिस्तानी आइसक्रीम मिल गई, कुल्फ़ी। नमाज से फ्री होने के बाद हम अपने होटल पहुंचे, वहां कुछ देर आराम किया और उसके बाद हम लोग चले गए मतरा व्यू पॉइंट की तरफ। इस जगह पे 3 लोकेशंस हैं जिसे आप एंजॉय कर सकते हैं, मतरा व्यू पॉइंट, मतरा सूक और मतरा फोर्ट। यहाँ हवा बहुत तेज है और हम लोग जो है वो दूसरी तरफ जा रहे हैं।
यहाँ पे एक्चुअली हम लोग सनसेट देखने आए हैं और ये बहुत अच्छा सनसेट हुआ जो कि अच्छे तरीके से कैप्चर नहीं हो सका। सनसेट एंजॉय करने के बाद हमें 2 लोकेशंस को और एक्सप्लोर करना था, जिसमें एक था मथुरा फोर्ट और दूसरा था मसरा सूक। तो पहले हम लोगों ने सोचा कि मथुरा सूक को एक्सप्लोर कर लेते हैं और उसके बाद डिनर कर लेंगे। डिनर के बाद हम लोग गए मथुरा फोर्ट की तरफ। ये है मथुरा सूक जो कि एक ओल्ड मार्केट है। इसको बनाया गया था 200 साल पहले और इसको ट्रेडिंग पर्पस के लिए बनाया गया था क्योंकि ये सी पोर्ट के पास था। अभी आप यहाँ पे जाके इसको एक्सप्लोर करेंगे तो यहाँ पे आपको तरह तरह के ट्रेडिशनल ड्रेसेस, ट्रेडिशनल चीज़ें, स्वीट्स और इसके अलावा एंटीक आइटम्स भी मिल जाएंगे। ज़्यादातर टूरिस्ट यहीं से शॉपिंग करते हैं। यहाँ से फ्री होने के बाद हम लोग गए डिनर करने क्योंकि इस एरिया में बहुत सारे अच्छे ऑप्शंस अवेलेबल हैं रेस्टोरेंट्स के। लेकिन रेस्टोरेंट्स के और होटल्स की ऑप्शंस मैं आपके साथ वीडियो के एंड में शेयर करूँगी, तो इस वीडियो में आखिर तक बने रहिएगा। उसके बाद हम लोग चले गए मथुरा फोर्ट और मथुरा फोर्ट का टिकट है 20 दिरहम का, यानी कि 2 ओमानी रियाल का। आप इस जगह को भी ज़रूर एक्सप्लोर कीजिएगा, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि इस जगह को आप दिन के टाइम में एक्सप्लोर करेंगे। मस्कत टूर की मैंने एक कंप्लीट वीडियो बनाई हुई है कि आपको कौन कौन सी जगहों पे जाना चाहिए, किस किस जगह को आपने एक्सप्लोर करना है और हमने अपना टूर किस तरह से प्लान किया था मस्कत का। तो एक दिन में हमने कितनी चीज़ें एक्सप्लोर करी वो सारी चीज़ें आपको उस वीडियो में मिल जाएंगी। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगी। हमारे पास मस्कत को एक्सप्लोर करने के लिए सिर्फ एक ही दिन था, जिस दिन हमने ट्रैवलिंग भी की थी दुबई से मस्कत के लिए, और इसके अलावा जहाँ पे हमने स्टे किया हुआ था वहाँ के सारे स्पॉट्स को हमने कवर किया था। और दूसरे दिन हमें जाना था सलाला। तो हमने अपना एक दिन बहुत अच्छे तरीके से मस्कत में वेल स्पेंड किया। अगर हमारे पास ज़्यादा टाइम होता तो हम और भी चीज़ों को एक्सप्लोर करते, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि मस्कत में कम से कम 3 दिन का टूर ज़रूर प्लान करें क्योंकि यहाँ पर भी घूमने फिरने के बहुत सारे स्पॉट्स हैं। आज है हमारा सेकंड डे और हमने स्टे किया था रेडिसन पार्क व्यू में। बहुत ही अच्छा ही होटल था। यहाँ के रूम्स अच्छे थे लेकिन बहुत स्पेशियस नहीं थे, इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि अच्छी तरह से पहले सर्च कर लें, उसके बाद अपना होटल मस्कत में बुक कराएं। वैसे ये वेकेशन सीज़न है तो मस्कत में भी और सलाला में भी होटल्स मिलने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। खैर, यहाँ का कॉन्टिनेंटल ब्रेकफास्ट बहुत ही मज़ेदार था। हम लोगों ने ब्रेकफास्ट किया और उसके बाद निकल गए सलाला की तरफ। सलाला की तरफ जा रहे हैं और रास्ता काफ़ी लंबा है, तो मनाम ने सोचा कि वो नैप ले ले। मनाम तो सो गई है, लेकिन हम लोग जा रहे हैं। आप कुछ कहेंगे? जी, मुझे भी नींद आ रही है। आप आ जाए ड्राइविंग सीट पे, मैं सोता हूँ। चलें, ठीक है। मैं ड्राइविंग सीट पे जाऊंगी तो फिर वीडियो कौन बनाएगा? मस्कत से सलाला तक का जो डिस्टेंस है वो 1016.8 किलोमीटर का है, जो कि 9 आवर्स 30 मिनट्स में कंप्लीट होता है अगर कंटिन्यूस ड्राइविंग की जाए। लेकिन जाहिर सी बात है, हम बीच में रुकते हुए जाते हैं डिफरेंट स्पॉट्स पे। कहीं पे लंच करना होता है तो कहीं पे नमाज पढ़नी होती है, तो यही ट्रैवलिंग टाइम हमारा 12 आवर्स से 14 आवर्स का हो जाता है। यहाँ पे उन्होंने फॉग लाइट्स भी खोली हुई है और आई गेस ये ट्रक्स हैं जो खड़े हुए, लेकिन नज़र कुछ नहीं आ रहा है क्योंकि ट्रक नहीं है, इन्होंने गाड़ियाँ रोक दी हैं। यहाँ पे बहुत ज़्यादा फॉग है और ना सिर्फ फॉग है बल्कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा, आपको इधर भी धुआं नज़र आएगा। ये पता नहीं बादल है क्या है। ये देखिए हवा है और अभी तक तो सिर्फ फॉग थी, अब फॉग के साथ साथ बारिश भी स्टार्ट हो गई है और फाइनली हम सलाला में आ चुके हैं। बहुत तेज बारिश इस वक्त आपको उस वक्त मुझे लग रहा था बारिश वो है पहाड़ पे अब इस वजह से हो रही है। नहीं, ये सिटी है। अब फॉग के साथ साथ बारिश भी हो रही है तो विजिबिलिटी और भी ज़्यादा कम हो गई है। बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है कि हम कहाँ जा रहे हैं। थैंक गॉड हम अब यहाँ पे आ गए हैं। यहाँ पे फॉग नहीं है और बारिश भी खत्म हो गई है। Stay on Route 47. ये सलाला काफ़ी खूबसूरत शहर है। एंटर होते साथ ही यहाँ पे कुछ गंदी गाड़ियाँ दिख रही हैं, लेकिन हम तो दूसरी चीज़ों को फोकस कर रहे हैं। ये देखिए एक राउंड अबाउट आया है जिस पे ये एक टावर है और टावर के ऊपर स्क्रीनिंग हुई हुई है, फुल लाइटिंग शो चल रहा है। इतनी खूबसूरत यहाँ के राउंड अबाउट है। बहुत ही मुश्किल, ख़तरनाक और दुश्वार गुजार रास्तों से होते हुए आखिरकार हम अपने होटल पहुंच चुके थे।
रास्ता थोड़ा ख़तरनाक था, साथ में बारिश भी स्टार्ट हो गई थी तो विजिबिलिटी और कम हो गई थी। तो मुझे तो बहुत ही डर लग रहा था कि पता नहीं हम अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच भी पाएंगे या नहीं। अगर आपको भी इस तरह की कोई चीज़ फेस करना पड़े रास्ते में तो कोशिश करके अपनी कार को रास्ते में रोक दें, क्योंकि सलाला में अक्सर इस तरह के पॉइंट्स आते हैं जहाँ पे फॉग बहुत डेंस होती है और विजिबिलिटी कम होती है। हम जब सलाला में ड्राइविंग कर रहे होते हैं तो जगह जगह पे हमें बहुत सारे एनिमल्स देखने को मिलते हैं, जिसमें स्पेशली ऊँट आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगे। तो जब भी कैमल्स आपके सामने आए तो आप ड्राइविंग केयरफुली करें। वैसे तो जगह जगह पे यहाँ पे बोर्ड्स लगे हुए हैं कि कैमल्स अहेड, लेकिन फिर भी आप जैसे ही किसी भी कैमल को देखें या किसी काऊ को देखें या किसी भी तरह यहाँ पे आप एनिमल्स को देखें तो आप ड्राइविंग स्लो कर दें और उनको रोड क्रॉस करने दें। वैसे यहाँ के जानवर काफ़ी सिविलाइज्ड हैं, बहुत तमीज़ से रोड क्रॉस करते हैं। ड्राइविंग करते करते दोपहर हो गई थी। हम सुबह से निकले हुए थे, लेकिन मौसम इतना अच्छा था, ना सुबह का पता चल रहा था ना दोपहर का। तो एक स्पॉट पे हम लोगों ने जाके थोड़ा रेस्ट किया और वहाँ से दोपहर में लंच किया, कुछ स्नैक्स खाए, कुछ चाय पी, क्योंकि मौसम ठंडा हो चुका था।